सारी जिंदगी कांस्टेबल ही बने रहे, बहुत महारत दिखाई। शहर में गुंडों का एनकाउंटर किया तो उसके बदले अपनी जान से शहीद हो गए बेचारे। अरे ऐसे में क्या तुम्हारा डिपार्टमेंट ऐसे लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकता? तुम लोग क्या काम करोगे? क्या बोला? कोई फर्क नहीं पड़ता, चक्रवात को बुलाओ, एनएसजी को बुलाओ, या फिर ब्लैक टाइगर को बुलाओ। और बंदूक लेकर खड़े हो जाओ, चाहे जो करो। याद रखना, इस परिवार की जिम्मेदारी तुम पर है। वो क्या है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखा तूने, भगवान कितना निर्दयी है। ये तो मेरे दहशत की बस एक शुरुआत है। और इसका अंत इतना खतरनाक है। कम से कम रावण ने भगवान की पूछ दिलाई तो बर्बाद हो गए। जो किसी की मैयत पे आते हैं वो ये नहीं कहते कि मैं फिर आऊंगा, शुभ नहीं होता, लेकिन याद रख, मैं फिर आऊंगा, 11 बार आऊंगा, क्योंकि इस घर में अब भी मौतें बाकी हैं, कम से कम 11 मौतें बाकी हैं। चलता हूं। राम ये क्या कर रहे हैं? बाद में बताऊंगा, अंदर जाके बैठे, अपना ख्याल रखना। जब तक मैं ना कहूँ गाड़ी मत रोकना, पूरे शहर के चक्कर लगाते रहना। जाओ जाओ जल्दी जाओ। सर खबर पक्की है? एकदम पक्की खबर है सर, वो लोग वहीं पर छिपे हुए हैं, तीनों आपको वहीं पर मिल जाएंगे। ओके ओके सर। बकवास बंद कर। क्या बे, हम लोगों को मामू समझ रखा है क्या? हम लोग यहाँ सड़ रहे हैं, माल कब मिलेगा जल्दी बता, हम लोगों को निकलना है इधर से। कहाँ से? इतने दिन इंतजार कर ही लिया, एक दिन और इंतजार कर लो भाई। कल सुबह पांडे जी सीएम बन जाएंगे, उसके बाद पूरी स्टेट अपनी मुट्ठी में है। जब किडनैप किया था तब क्या बोला था? हाँ याद दिलाऊं क्या? अरे याद है भाई, हमने कहा था कि तुम पांडे जी को किडनैप करोगे तो लोगों को उन पर दया आएगी और हम तुम्हारे साथियों को जेल से छुड़वा देंगे। लेकिन राम ने जो बाण चलाया सब लोग घायल हो गए। इतने दिनों तक पॉलिटिशियन सिर्फ जनता को उल्लू बनाते थे, ये पहली बार है जब इन लोगों ने आर्मी वालों को उल्लू बनाया। अब यहाँ छुप कर आए, बस तुम भी इन लोगों की तरफ भाड़े के टट्टू निकले, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। देख राम, अगर तूने कुछ किया तो समझ ले तेरा हिंदुस्तान गया, जबान काट के कुत्तों को खिला दूंगा। ये देश मेरी माँ है और इसकी रक्षा करना मेरा फर्ज है, और इस बात का मुझे गर्व है। लेकिन तुम जैसे ईमान बेचने वाले इस बात को कहाँ समझ पाओगे? लेकिन तुम जैसे लोग ये बात समझ पाओ, इसलिए मुझ जैसे लोग जिंदा हैं। तुम जैसे कुछ नपुंसकियां मेरे देश की धज्जियां उड़ाओगे, तुम्हारी धज्जियां तो आज मैं उड़ाऊंगा।
कहीं सुना है कि उस भगवान को भी ईमानदार लोगों से काफी डर लगता है, और अगर तुझे छोड़ देता तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करता। मैंने सोचा था पार्लियामेंट जाकर लोगों के जय जयकार सुनूंगा, पर इस उल्लू के पट्टे ने तो मेरा जेल की रोटियां खाने का बंदोबस्त कर दिया था। अगर राम ने उन दोनों आतंकवादियों को कोर्ट में पेश कर दिया ना, तो उनके साथ साथ मुझे फांसी पर लटकने से कोई नहीं रोक सकता। उन आतंकवादियों को तो फिर भी छुड़ा लिया जाएगा, पर मैं तो लटक जाऊंगा ना, मुझे कौन छुड़ाएगा? अरे बस इतनी छोटी सी बात पे तुमने इसे इस दुनिया से उठा दिया। फिलहाल तो हाल ये है कि तुम सीएम तो बनने से रहे, मिलिट्री में तुम्हें कोई लेगा नहीं, तो इसी बहाने तुम्हारा नाम इतिहास में आ क्या जाएगा। बकवास कर रहे हो? साजी, राम को फोन करके सब सेटल कर लीजिए, आप इसमें हाजिर हैं। हेलो। राम 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 राम, मैं जानता हूँ बच्चा, तुम मुझसे काफी नाराज हो, है? अगले 2 घंटे में मैं सीएम बन जाऊंगा। मैं तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। सीएम बनने के बाद ना मैं उन दोनों का एनकाउंटर करवा दूंगा। मेरा पूरा परिवार मेरे कब्जे में है, खाना खा रहे हैं बेचारे। मैं सोच रहा था ना, उनके खाने में अगर जहर मिला दूं तो मरने में काफी देर हो जाएगी। उससे अच्छा तो यही होगा कि मैं उन्हें गोलियों से उड़ा दूं। तुम्हारा क्या विचार है? मुख्यमंत्री पांडे जी की जय, 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 मुख्यमंत्री पांडे जी की जय। मेरे पास फोन है। छोड़ो, क्या कर रहे हो? अरे दिमाग विमाग फिर गया है क्या? क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरी इजाजत के बगैर मुझे किडनैप क्यों किया? किससे पूछ करके? इन्होंने तुझे किडनैप नहीं किया, किडनैप तो मैंने करवाया। राम, सीएम को किडनैप करने की सजा जानते हो? उम्र भर की कैद या फिर फांसी, यानी मरना तो तय। हाँ जानता हूँ, लेकिन वो सजा किडनैपर के लिए है, मेरे लिए नहीं। पुलिस की नजरों में तुझे किडनैप करने वाले
ये आतंकवादी है, मैं नहीं। अब बच के कहाँ जाएगा पांडे? छिपने की अब बस दो ही जगह बची है तेरे पास, या आकाश का रास्ता दे या फिर पाताल में समाचार। कुछ पता चला? जीपीआरएस के मुताबिक पुराने हनुमान मंदिर के पीछे वाले खंडर में रखा है मंत्री जी को। आइए श्री रामचंद्र जी। इस वक्त तो मुझे सीएम की कुर्सी पर बैठकर फाइल्स चेक करनी चाहिए थी, और देखो तुमने मुझे कहाँ लाकर बिठा दिया और साथ में हथकड़ी भी लगा दी। अरे उठा रहे, चलो उठा। हाथ जोड़ता हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। कैसे छोड़ दूँ? मुख्यमंत्री बनने के लिए जो खेल तूने दिल्ली में शुरू किया था उसे पूरा। अरे तो राजनीति कहते हैं बेटा, ये सब करना तो हमारा जन्म से अधिकार है। तो फिर मैंने कौन सा नया काम कर दिया? राजनीति ना तो घर देखती है और ना ही परिवार, और तुम्हें तो देश की पड़ी है। देखो राम, मैं आज तक 13 पार्टियां बदल चुका हूँ सीएम बनने के लिए। 3 लाख फर्जी वोट भी डलवा चुका हूँ, यहाँ तक कि 10 करोड़ की रिश्वत भी दे चुका हूँ। ये मेरा 30 सालों का सपना है। अभी तो मुझे जान दो, वादा करता हूँ कि शपथ समारोह के बाद में वहाँ से सीधे तुम्हारे पास आऊंगा। राजनीति की कसम, विश्वास करो। विश्वास करो, और वो भी तुझ जैसे इंसान का जो अपने ही देश की मिट्टी का ना हो सका। मुझे तो ताज्जुब इस बात का होता है कि अब तक तू अपनी ही नजरों में कैसे नहीं गिरा पांडे, और इसलिए मैंने ये ठान लिया कि मैं तुझे तेरी असली जगह दिखाता रहूंगा। हाँ हाँ दिखा दे, तुम्हारी नजरों को तो मैं ही चुपता रहता हूँ। मेरे से पहले इतने आए, वो अपनी जेबें भर भर के सारा खजाना खाली कर गए, पर तुम्हारे दिल में दया नहीं है। फिलहाल तो पार्टी के पास इलेक्शन लड़ने के भी पैसे नहीं है। तुझ जैसे कमीने लोग कभी नहीं सुधर सके। सस्पेंडेड मिलिट्री ऑफिसर, तुम मुझे अभी तक पहचान नहीं पाए हो। मुझे बचाने के लिए तेरी ही सेना यहाँ आएगी। अगर तुम अभी मुझे मारना चाहते हो ना, तो याद रखना तेरा परिवार मिल जाएगा। पांडे, अगर तुम मुख्यमंत्री बन गया तो बात तो वहीं की वहीं रह जाएगी। लोग जैसे मरते आए हैं वैसे ही मरते रहेंगे। लेकिन तेरे बुरे साय से अपने देश को बचाने के लिए अगर मुझे अपने परिवार की कुर्बानी देनी पड़े तो भी कोई गम नहीं। सिपाही, ये तुम दोनों का मामला है, मुझे मत फंसा। 27 मुल्कों की पुलिस पड़ी है मेरे पीछे। कितनी? 27। और तू कल का पैदा हुआ एक आर्मी का सिपाही? अबे तू है कौन? अपनी आंखों में छुपे डर से पूछ, वो बताएंगे कि मैं कौन हूँ। अपने जोरों से धड़कते दिल से पूछ, वो बताएगा कि मैं कौन हूँ। अगर तुम्हारे एक इंसान के पीछे एक देश है, हमारे यहाँ हर एक इंसान एक देश की तरह है। तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, मगर हम पीछे नहीं हटेंगे। पूरे देश में तबाही मचाएंगे, और तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। मेरी बात याद रखना। तुम जैसे 4 पैसों में बिकने वाले लोग, तुम क्या जानो एक असली देशभक्त की ताकत क्या होती है? अपने लिए नहीं बल्कि इस देश की आन बान शान के लिए जीते हैं हम लोग।
मैं चाहूँ तो यही अभी इसी वक्त तुझे खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि गलती तेरी नहीं है। पैसों का लालच देकर तुझ जैसे लोगों को यहाँ पर लाने की गलती तो इन जैसे मंत्रियों की है। मरना तो इन्हें चाहिए, वो होगा सही मायने में इंसाफ। जिस दिन तुम जैसे लोग इस देश से गायब हो जाओगे, ये देश अपने आप सुधर जाएगा। ना यहाँ आतंकवाद का कहर होगा और ना ही गरीबी। तब मिलेगी हमें सच्ची आजादी। लेकिन इन सारी चीजों की कीमत कहाँ समझ पाओगे तुम जैसे घिनौने लोग। अथु! राम, मुझे जानने दे। तुमने वादा किया था कि अगर इसे पकड़ लाऊंगा तो तुम मुझे छोड़ दोगे। मैं जानता हूँ तुम अपने जबान के पक्के हो। अरे मुझे जानने दो, मुझे सुधरने का मौका दो प्लीज राम। अरे सुनो, रुको, वो तो रुको, खतरनाक आतंकवादी थे। जब उन्हें जाने दिया तो मुझे भी जाने दे बेटा। गोली मत चलाना है, जा रहा हूँ। ए पांडे, ओए, सेफ्टी के लिए। और ये तेरे लिए। सर, देखिए, मंत्री जी। हटो जरा। सर, ये तो आप नहीं उठेंगे सर, परलोक से भाग गए। उन्हीं को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए सर। राम, सर, वो योद्धा जिसने अपने देश के लिए इतनी कुर्बानियां दी, आज वो सिर झुकाए खड़ा है। अच्छा नहीं लगता। तुमने इस देश को धमानों से बचा लिया, तो आर्मी ने तुम्हारे परिवार को बचा लिया। थैंक यू सर। वाह, आशा, ये लो राम का अपॉइंटमेंट ऑर्डर। राम को वापस पाकर हमें गर्व है। थैंक यू सर। रेलवे डिपार्टमेंट ने हमारे घर को गिराने का नोटिस दिया है। मैं इसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। राक्षस में रिबन काट कर रही लोगों के गले काट कर यहाँ तक पहुँचाऊं। राजनीति खून से लथपथ होती है, खत्म हो जाओगे। मैं ना तो पॉलिटिक्स जानता हूँ ना ही बिजनेस। वो घर मेरी लाइफ और उसे बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आज रात 7 बजे सिर्फ ढिंचैक पर। देखो चाय का कप है। करता भाई ते बस लंबा
remember no more the Do sense sat. of truth or Lord, and the wrong he did when he knew no better. But be mindful of him in the brightness of thy glory, according to thy grace. May the heavens be open to him. May the angels rejoice. बेटे, आखिरी वक्त में ईश्वर का ध्यान करने से इंसान की आत्मा को नहीं, ईश्वर जानता है। नाम वेरीफाई करो, अब दुकान से पैसे ले लो और भागो। थैंक यू अंकल, थैंक यू दीदी। टाइम पे सिर्फ 5 मिनट में अकाउंट खोलो, पैसे भेजो या निकालो अपनी नजदीकी दुकान से। एयरटेल पेमेंट्स बैंक। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक शाइन जैस्मिन रीठा के साथ ₹1 में। ये दे आपके बालों को शाइन। बाल संभालेंगे, शाइन से करेंगे ₹1 में। सारी दुनिया के वैज्ञानिक वैक्सीन ढूंढने में लगे वायरस से बचने के लिए। तब तक वायरस से लड़ते थे। लाइफ बॉय वायरस फाइटर सिर्फ ₹10 में। ये वायरस से लड़े और आपको सुरक्षा दे। वायरस को हराओ, लाइफ बॉय वायरस फाइटर। ये तेल किसान छाती को बनाइए ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इसकी सूजी को भी क्लिनिक प्लस 50% ज्यादा, जिसमें सिर्फ प्रोटीन। क्लिनिक प्लस ज्यादा मजबूती। हमारी फैक्ट्री के लिए ये जगह परफेक्ट है, लेकिन क्या मुझे यहाँ ನೂಚಿರುವುದಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಆಡಳಿತ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾವಿಸಿಯ ಮರದಿಗಳಿಗೆ ಎತ್ತುಮರಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ ನಾನು ಸೇವಿಕಾಗ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಸಿರಿ moving on the better uploading the shop and moving on what's the shop so the matter ऑटो करो ऐसे लेन रोड खाली हां वो बड़ू वाला लेकिन वो ऑटो स्कैन कर ले मैं वो बस मैं कहूं मैं काचा कर दे दबा लगा फ्रेंड हां वो पेट्रोल निकाल लेता खराब नहीं खराब कर गिरेगा जी जी चलो कितना डॉलर में हां चलो कितना डॉलर ना इंटरनेट से तो अलग मत टिकट वो कितना से जानो 6 ने ना रे हां 3 और 4 5 जो आधा खा जो ना अब अपने आधा खा बस देखो अपने आधा कर भाई देखो अपने आधा कर लेके तो कुछ कहां से पकड़ा है ने उसका नो चला नहीं ना ये चला नो अम्मी ना बड़ी दूर चला चलना अम्मा चलो सफाई ₹10 में। आपके बाल सबसे घने कब थे? बालों क्या करते तब बाल कम टूटते थे। टूटे बाल है डैमेज डव का न्यूट्रिलॉक सीरम बालों को पोषण दे और उनका इतना 98% तक कम करे। अब बाल छोटे के घने फिर से ₹2 में। सांस के बड़े एहसास के लिए चुनिए क्लोसा। बताओ भाई देखो आप आता भाई
होने से गड़बड़ा गई थी करने से वो ना सिग्नल लॉस हो बताना से तुम्हारी नाक का 29 मई को 18 हफ्ते में नहीं अमेरिका देता है लिया उठाइए ना जवाब देना Interactive classes free. अकलमंद लड़की शोहरत जीतती है, पर जिस लड़की के पास खूबसूरती अकल दोनों हो, वो दुनिया जीतती है। First star. Monster. सब चीज देख रहे हैं Are you a star? क्या जोड़ी है सर, सुपर हिट, माइंड ब्लोइंग सर। मुहूर्त में ये फीलिंग ऑलरेडी मेरे अंदर आ गई है कि अपनी पिक्चर सुपर डुपर हिट है सर। जो आपका रखा कौन हमारी इंडस्ट्री पूरी जगह चला समझ जिस ये लाइट्स देखिए आपने, इनके पीछे बहुत अंधेरा है और इस अंधेरे से रोशनी से अरे बोल सिर्फ 4 मिनट पहुंच सकते हैं। बड़ी रात का दूर लंघने के बाद वो कला बटमा से वो दे गुस्सा दिया लग जाते हैं। जब मुझे भी चौंका चला आता है। से और टीवी करीब कर ले एक पूरी जिंदगी टीवी में सिर्फ आवाज आ रहा है आवाज पूरी जिंदगी यू आर राइट सर। सब कुछ ना करते हैं मैं रोमांटिक फिल्मों से भागता रहा, लेकिन पहला फला मत किधर ले और ये किसी ने कभी खत्म ना कटाई कर गया कभी खत्म नहीं होगा सर। पकड़ तो जय माता दी, क्या हो रहा है सर? आता हूँ सर। एक कृष्णा, अब फिनिश हो गया ना मैडम? थोड़ी लाउड पर तो यार नहीं कृष्णा ना, अभी तो अच्छे कराएंगे। शुरुआत मैडम को चल, चल। मैडम फिल्म करती जाएंगी और तू एडिट करता जाएगा। छाती लागू दिमाग से सर मैडम को 3 फिल्म के लिए साइन करना चाहते हैं। अरे हवा से उड़ी के छाता नहीं आ रहा ये क्या बोला था? ये नीचे लग के लगे वैसे ना चलो कि ना उड़ तो ना उठते अपना जो हवा मारो तो अभी नहीं की बेटी कारण खोल के दे रहे हैं कागज मारते दे मुझसे इधर आके खोल दो ये चप्पा आपने हाँ चनाले पे ठीक है कौन है हम Aku dah zaman dulu aku dah. को गोली खा
इथे तो कपडे इथे तो कपडा इथे कपडा इथे मेरा कपडा ये का ने मधुरा इधर भाई देखा गेट भैया ये कपड़ा अच्छा लगो कपड़ा और खराब हो गया ये खा लिया खा मतलब तो ये खा रहे हैं ना हम टॉयलेट से सब गलत गलत हो गए ये क्या अच्छा ना लगा तो ये खराब कर दो लेना मेरा कपड़ा टॉयलेट से सब लाता ही सब होते थे ना सारे का की निकल ली चल क्या है चल फेंक दे पता नहीं मैं करते हैं नहीं चलता जैसे पहले चलो या कौन वाला बा नहीं ये बिस्किट है बिस्कुट लगता है फिर मका समझ समझ